नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीदत्त फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। दोस्तों, कई दिनों से मेरी तबीयत कुछ बिगड़ सी गई थी, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी और डरावनी कहानी लेकर आया हूं। कृपया अपने अपने हेडफोन्स लगाइए और कहानी का पूरा मजा लीजिए। मेरा नाम जॉय है और मैं ओंटारियो का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मुझे बचपन से ही जंगल और उनके राज मुझे बहुत ही दिलचस्प लगते थे। मैंने कई सारी किताबें भी पढ़ी हैं। मेरे पास ऐसी किताबों का एक अच्छा खासा कलेक्शन भी है, पर मुझे सबसे ज़्यादा डॉक्टर डाल्टन की किताबें पढ़ना पसंद है। मैंने डॉक्टर डाल्टन की कई सारी किताबें पढ़ी है। उन्होंने वेंडिगो स्किनवॉकर की कई सारे किस्से कहानियाँ लिखी है। मैं उन्हें एक बार मिलना चाहता था। मैं उनका एक बहुत ही बड़ा फ़ैन था। पर कुछ ही साल पहले मुझे पता चला कि डॉक्टर डाल्टन 2-3 महीनों से लापता है। ये सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। उनसे मिलने का मेरा सपना टूट गया था, पर मैं भी बहुत जिद्दी था और मैंने ठान लिया था उन्हें ढूंढने का। फिर मैं तैयार होकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। पहले मैं उस प्रेस में गया जहां उनकी किताबें छपती थी। वहां से मुझे उनके घर का एड्रेस मिल गया। मैं खुश होकर उनके घर की ओर रवाना हो गया। उनका घर शहर से काफ़ी दूर एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। मैंने रास्ते में लोगों से पूछते हुए आखिरकार उनके घर तक पहुंच ही गया। वो एक बहुत ही बड़ी हवेली थी जो कि एक टीले के ऊपर बनी हुई थी। वो हवेली काफ़ी पुरानी और काफ़ी डरावनी लग रही थी। मैं करीब शाम 4 बजे उनके हवेली के सामने आकर पहुंच गया। बाहर 2 पीले रंग के बल्ब जल रहे थे। मैंने घबराते हुए दरवाज़ा नॉक किया। करीब 2 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। अंदर एक आदमी था। वो करीब 40 साल का होगा। उसके सफ़ेद दाढ़ी और नीली आंखें बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। उसे देखते ही मैंने उसे कहा, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम जॉय है और मैं मिस्टर डाल्टन का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। इतना सुनते ही उसने मुझे अंदर खींच लिया और मेन डोर लॉक कर दिया। मैं तो बिल्कुल ही चौंक गया। फिर उस आदमी ने कहा, बच्चे, शायद तुम्हें पता नहीं है, पर यह इलाका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। रात को तो छोड़ो, दिन में भी इस जंगल में कोई नज़र नहीं आता। पता नहीं तुम कैसे यहाँ आ गए। तभी अचानक से मेरी नज़र दीवार पर लगे एक फ़ोटो पर पड़ी। उस फोटो में एक आदमी था। मैंने पूछा, इस फोटो में ये कौन साहब है? उस आदमी ने कहा, यही है मिस्टर डाल्टन। ये सुनते ही मैं फिर से चौंक गया, क्योंकि मैंने जिस डॉक्टर डाल्टन की फ़ोटो देखी थी वो तो काफ़ी अलग इंसान थे। मैंने कहा, ये कैसे हो सकते हैं? वो तो अलग इंसान है ना, मैंने उनकी फ़ोटो देखी है। उस आदमी ने कहा, पता है, पर तुमने जिसे देखा है वो डॉक्टर डाल्टन नहीं है। वो हमेशा दुनिया से अपनी पहचान छुपाए रखते थे। तुमने जिसे देखा टीवी या मैगज़ीन में, वो डॉक्टर डाल्टन का असिस्टेंट था, रॉब। डॉक्टर डाल्टन बनकर वो ही हमेशा दुनिया के सामने रहता था और रॉब ही उनकी किताबें पब्लिश करवाता था। पर अचानक एक रात रॉब भी इन्हीं जंगलों में कहीं गायब हो गया और किसी को उसका पता तक नहीं मिला। मैंने पूछा, अच्छा तो ओरिजिनल डॉक्टर डाल्टन कहाँ है अभी? ये सुनकर उस आदमी ने कहा, पहले तुम फ्रेश हो जाओ, बाद में हम बैठकर बात करेंगे। फिर वो आदमी मुझे एक कमरे में ले गया। वो कमरा बहुत ही बड़ा और आलीशान था और वहाँ कई सारी किताबें रखे हुए थे। मैं खुशी के मारे एक एक करके सारी किताबें देखने लगा।
वो सब डॉक्टर डाल्टन की लिखी किताबें थी। फिर कुछ देर बाद मुझे एक डायरी मिली। वो डॉक्टर डाल्टन की ही डायरी थी। मैंने उस डायरी को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, इस जंगल में ही वो शैतान छुपा बैठा है, इसीलिए मैं अब यहीं रहूँगा और शैतान का पीछा करूँगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो एक ना एक दिन मैं उस शैतान वेंडिगो को ज़रूर पकड़ लूँगा। फिर आगे लिखा था, आज मैंने उस शैतान का पीछा किया। वो इस टीले के ठीक पीछे रहता है। ऊपर वाले की दया से आज मैं बाल बाल बच गया, पर मैं हार नहीं मानूंगा। उस डायरी में बस इतना ही लिखा था। ये पढ़कर मेरी आंखें चौड़ी हो गई। कुछ देर बाद वो आदमी मेरे लिए कुछ खाना लेकर आया और उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, रात में घर से बाहर मत निकलना। यहाँ बहुत ही खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं। पर मैंने तो अपना प्लान बना लिया था रात को टीले के पीछे जाने का। फिर रात 10 बजे मैं अपना बैग लेकर खिड़की से बाहर निकल गया। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ बस घुप अंधेरा था। फिर मैं धीरे धीरे टीले के उस पार जाने लगा। बहुत ही भयानक आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा जंगल मुझे घूर रहा है। डर तो लग रहा था, पर मुझे मज़ा भी आ रहा था। अचानक मेरे सर पर कुछ लगा तो मैं वहीं रुक गया और जैसे ही मैंने टॉर्च ऊपर किया, डर के मारे मैं थर थर कांपने लगा। मेरे ठीक ऊपर पेड़ पे 2-3 इंसानों के कंकाल झूल रहे थे। फिर मैंने नीचे देखा तो कुछ शर्ट पैंट और एक बैग भी पड़ा हुआ था। शायद ये सामान उन्हीं इंसानों का होगा। अब आगे जाने की ताकत मुझ में नहीं थी। फिर मैं पीछे पलटने ही वाला था कि तभी मैंने एक भयानक दहाड़ सुनी। ये कोई आम जानवर नहीं हो सकता था, पर मैं उसे देखना नहीं चाहता था। तभी वो गुर्राहट मेरे ठीक पीछे से आई। मेरा तो वहीं पेशाब निकल गया। अब मैं अंधाधुन आगे भागने लगा, पर वो शैतान भी मेरे पीछे भाग रहा था। मेरी सांसें अब फूलने लगी थी। मेरी आंखें भी अब बंद हो रही थी, पर मैं भागता रहा। तभी मैं गिरने ही वाला था कि किसी ने मुझे थाम लिया। ये वही आदमी था जो डॉक्टर डाल्टन की हवेली में मुझे मिला था। उसने तुरंत एक खून से सना हुआ थैला उस शैतान की ओर फेंक दिया और मुझे लेकर वहां से भागने लगा। भागते हुए मैंने पीछे देखा। वो सच में एक वेंडिगो था और वो उस खून से सने हुए थैले के अंदर से मांस के टुकड़े निकालकर खा रहा था। फिर कुछ देर बाद हम दोनों हवेली में पहुंच गए। मैंने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, पर तुम नहीं माने। देख लिया नतीजा। अच्छा हुआ ऐन वक्त पर मैं वहां पहुंच गया। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और पूछा, सर आपको कैसे पता चला कि मैं घर में नहीं हूँ? उसने कहा, मैं रात को तुम्हारे कमरे में देखने गया था, पर तुम वहाँ नहीं थे और बाथरूम भी खुला था। और तभी मुझे बेड पे डॉक्टर डाल्टन की वही डायरी मिली जो तुम पढ़ रहे थे। तभी मुझे पता चल गया था। मैं दोबारा उनसे माफ़ी मांगने लगा। फिर अगले दिन सवेरे ही मैं वहाँ से निकल गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे एक नया जन्म मिल गया हो। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ पढ़ने में जितना मज़ा आता है, उसे सामने देखने में उतना ही डर लगता है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।